नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव होने में अब बहुत वक्त नहीं रह गया है, लेकिन अपोजिशन अलायंस अभी तक अपनी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। जी हां, अपोजिशन अलायंस के मुख्य घटक दल कांग्रेस की दशा और दिशा देखकर तो यही लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस का लोकसभा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाए। जी हां, हकीकत कुछ ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने यानी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक भी सीट न देने का ऐलान कर दिया है। अब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। चौथे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब पांचवें नंबर पर देखें तो दक्षिण भारत का तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अब इन पांचों राज्यों को देख लें तो करीब करीब 50% से कुछ कम सीटें लोकसभा की इन 5 राज्यों से आती हैं, और इन 5 राज्यों में अभी तक सीटों का साफ तौर पर बंटवारा अपोजिशन अलायंस के बीच में सामने नहीं आया है। यानी अपोजिशन अलायंस इन 5 राज्यों में लोकसभा की सीटों का अभी तक कोई खास बंटवारा नहीं कर पाया है। सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी में खींचतान मची है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालात यह हुए कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख या मुख्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा की सीटों का खुलासा करना शुरू कर दिया है। अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी लोकसभा की 16 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें उन्होंने अपने परिवार को यानी पत्नी, भाई, भतीजा इन सबको सीटों का बंटवारा करके घोषणा कर दी है कि 16 प्रत्याशी फला फला है। अब इसको लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने तल्ख टिप्पणी कर दी कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को सीटों की घोषणा यानी प्रत्याशियों की घोषणा करने की कौन सी जल्दबाजी पड़ी थी। तो एक तरफ तो कांग्रेस सीटों के बंटवारे में आगे बढ़कर नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी सीटों का ऐलान कर रही है, प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, तो तल्ख टिप्पणियां आ रही हैं कांग्रेस की ओर से। अब ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, अभी तक अपोजिशन अलायंस सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दे दी हैं, यानी जयंत चौधरी को 7 सीटें दे दी है। इस तरह से 16 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषित कर दी और 7 उधर दे दी हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने करीब करीब 2 दर्जन सीटों का ऐलान कर दिया है। अब इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 2 दर्जन सीटों का ऐलान हो चुका है। अब करीब करीब 55 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में बच रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो अपोजिशन अलायंस का मुख्य घटक दल है, वह बढ़कर आगे नहीं आ रहा है कि सीटों पर बातचीत करके इसको एक विराम दिया जाए और प्रत्याशी अपने लोकसभा यानी प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करें। अब इसी तरह से देखें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, और वहां सत्ता में यानी पश्चिम बंगाल की सत्ता में तृणमूल कांग्रेस काबिज है, और 42 लोकसभा सीटों में इस बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 22 सीटें हथियाई थी। भारतीय जनता पार्टी उसने 18 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो इस तरह से 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही। तो वहीं कांग्रेस की कम्युनिस्ट दलों से बढ़ती नजदीकियां देखकर ममता बनर्जी ने तल्ख तेवर अपनाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस माकपा के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहती है, लिहाजा तृणमूल कांग्रेस अब कांग्रेस को एक भी सीट लोकसभा की पश्चिम बंगाल में नहीं देगी।
इससे साफ जाहिर हो गया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सभी 42 लोकसभा की सीटों पर खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो लोकसभा की कांग्रेस की 2 सीटें थी, उनमें उसके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल होती नजर आ रही, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में 2 कोणीय उन सीटों पर संघर्ष नहीं होगा, बल्कि 3 कोणीय संघर्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी और कांग्रेस होगी। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में अपोजिशन अलायंस पूरी तरह से धराशायी हो गया है और साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का साफ कहना है कि माकपा के साथ जाकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता आसान करना चाहती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों धुर विरोधी पार्टियां हैं। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब वह कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं छोड़ेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मतुआ समुदाय को साथ लेकर 18 सीटों से अधिक विजय की ओर बढ़ रही है, क्योंकि मतुआ समुदाय जो वहां का खास है पश्चिम बंगाल का, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आ खड़ा हुआ है। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 18 सीटें हैं और 22 सीटें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हैं। अब जब मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की यह संख्या बढ़कर कहीं आगे जा सकती है। तो इस तरह से देखें तो पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस वैसे भी वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब उसकी दशा और दिशा दोनों और भी खराब होते दिख रही है। कोई बड़ी बात न होगी कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाए। हालात कुछ भी हो, पश्चिम बंगाल में अब 2 कोणीय यानी आमने सामने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यही 2 राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, कांग्रेस बार बार तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का सहयोग लेने के लिए बार बार हाथ बढ़ा रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सहयोग के अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि अपोजिशन अलायंस के मुख्य 2 घटक दलों में यानी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में राजनीतिक दूरियां काफी बढ़ गई हैं। अब ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाए। जो अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, वह भी ऐसा ना हो कि उसके हाथ से चली जाए। तो उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जहां वह कुछ उम्मीद लगाए बैठी थी कि तृणमूल कांग्रेस सहयोग कर देगी और 2 सीटों से अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन वहां भी पश्चिम बंगाल में विराम लग गया है अब अपोजिशन अलायंस के किसी भी समझौते पर। तो इस तरह से साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का पश्चिम बंगाल में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।